अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज के हमारे इस रिपोर्ट में हम जानेंगे ज़िंदगी और मौत के बारे में इस्लामी नज़रिया क्या है। मैं एक सफ़र के दौरान एक होटल में ठहरा तो मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ, मेरे इस कमरे में मुझसे पहले कितने लोग क़याम कर चुके होंगे और मेरे रवाना हो जाने के बाद कितने लोग इसमें ठहरेंगे। इस कमरे से मेरा ताल्लुक कितना कमज़ोर है, बल्कि मैंने महसूस किया कि पूरी दुनिया ही इस होटल के मुशाबे है, जहां हम अचानक नमूदार होते हैं फिर गायब हो जाते हैं। यहाँ बहुत से लोग आकर वापस जा चुके हैं। जिस तरह होटल के हॉल में मुसाफिर अपने आप पर निगाह डालते हैं, इसी तरह एक दूसरे पर भी निगाह पड़ जाती है। हर शख्स खुद अपने आप में मुनहमिक होता है और किसी दूसरे शख्स से उसका ताल्लुक बस सरसरी निगाह या खुश अखलाकी के एक मुस्कुराहट तक महदूद रहता है। इसी तरह हर नस्ल के लोग बाहम मिलकर आगे जाते रहे। अल्लाह ताला जिंदगी की तस्वीर कशी करते हुए फरमाते हैं, और जिस रोज अल्लाह इंसानों को इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी उन्हें ऐसे महसूस होगी गोया ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। तब मैंने महसूस किया कि दुनिया जितनी मुस्तहिक है, इससे ज्यादा हमारी तवज्जो हासिल कर लेती है। बहरहाल हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, बल्कि एक दिन उसे छोड़ना ही होगा, चाहे आज इस हकीकत को कितना ही फरामोश करना चाहे। मैं ये बात दुनिया का मर्तबा घटाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें हम हर नाकामी से जितने गमजदा और हर कामयाबी से जिस कदर खुश होते हैं, उससे लगता है कि हमारी हालत रेशम के कीड़े जैसी है। वो जो कुछ अपने लुआब से बुनता है, एक दिन उसी के अंदर उसका दम घुट जाता है। दुनिया में फरेब खुर्दा लोगों की तादाद बेशुमार है और दुनिया की चीज़ों के हुसूल के लिए उनकी कशमकश खौफनाक हद तक पहुंची हुई है। इसकी बदौलत रिश्ते पामाल हो रहे हैं, हुर्मतों की खिलाफ वर्जी हो रही है, इंसानियत ज़ाये हो रही है, दोस्तियाँ फरामोश की जा रही है, कमज़ोर बंदे रूंदे जा रहे हैं और बहुत सी खौफनाक चीजें सामने आ रही है। जब इतनी ज्यादा कीमत देकर दुनिया हासिल होगी तो वो कितनी हकीर होगी। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें हयात दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझाओ कि आज हमने आसमान से पानी बरसाया तो जमीन की पौध खूब घनी हो गई और कल वही रेजा रेजा होकर रह गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन इस दुनिया की जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी काबिल गौर है। हम इस दुनिया में एक मुद्दत गुजारते हैं जिसकी इब्तिदा और इंतहा का हमें इल्म नहीं होता। जिसने हमें भेजा है उसने ये भी बता दिया है कि उसने हमें बेकार पैदा नहीं किया है, ना हमें रायगा जाने दिया जाएगा। हमारे सामने संजीदा काम और संगीन इम्तिहान है। चीज़ों और इंसानों के साथ हमारा ताल्लुक बारीक कवानीन के ताबे हैं। हमें फना के लिए नहीं बल्कि बका के लिए पैदा किया गया है, और ये कि आज बोने का दिन है, कल काटने का दिन होगा। ये मुतय्यन ज़मान और मकान एक खौफनाक मुसाबकत के मैदान की हैसियत रखते हैं, जिसके नताइज का ऐलान जल्द होने वाला है। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला का इरशाद है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। निहायत बुजुर्ग और बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और जिंदगी को इजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। अगर दुनिया एक पल की हैसियत रखती है तो उसमें हमेशा रहने की कोशिश भी हमाकत होगी और बस उसी के साजो सामान पर सारी तवज्जो भी। उसमें कल जो साथ जाएगा वही हक है। जो अपने पेट का बंदा बनकर जिंदगी गुजारे वो जानवर है और उसकी कीमत इस्तेमाल शुदा चारा की है। जो दौलत और जाह के जुनून में मुब्तला हो और अपनी ज़ात ही को अपनी सारी सरगर्मियों का मुहव्विर बना ले, वो गुमराह शख्स है। मोमिन इसी तरह अल्लाह ताला के आगे बेचारगी इख्तियार करता है, उसकी नेमत को पहचानता है, उसकी बंदगी का इकरार करता है, उसके पास वापसी के लिए तैयारी करता है। अल्लाह ताला के इस कौल को समझने की कितनी ज़रूरत है। तुम्हें जो नामत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग ही अपने फरियाद लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो,
مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ وہ اپنے رب کے ساتھ دوسرے کو اس مہربانی کے شکرے میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری اچھا مزے کر لو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا۔ پھر زمین میں اس جماؤ کے دو نتیجے ہوں گے، زمین کو اچھی طرح استعمال کرنا اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اس میں مدفون وسائل کو کام میں لانا۔ پھر زمین پر جو کچھ ہے اس حق کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق منصفانہ مستحکم نظام قائم کرنا، جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے، جس کا ترجمہ ہے اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ زندگی سے ناواقف لوگ صالح قرار نہیں دیے جا سکتے جو کائنات کے اوراق میں اللہ کی عظمت کو نہ پڑھ سکے۔ اسی نے دنیا میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ آج کے ہماری اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔